तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। हम सभी ने हमारे आस पड़ोस या फिर फैमिली में किसी ना किसी को भूत प्रेत की बातें करते हुए ज़रूर सुना होगा। अब सवाल ये आता है कि भूत प्रेत वास्तव में होते भी हैं या कहीं ये कोई अंधविश्वास या कोरी कल्पना है। अब इस बात का कोई सटीक जवाब तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन कुछ कहानियों के माध्यम से हम इन भूतों के होने का एहसास ज़रूर कर सकते हैं और इसके बाद इन्हें मानना और नहीं मानना पूरी तरह हमारे ऊपर है। तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल द हॉन्टेड नाइट में। और कहानी सुनने के बाद अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज की ये डरावनी सच्ची घटना मेरे मामा जी के साथ घटी थी। मेरे मामा जी का नाम रजत है और वो गुजरात के रहने वाले हैं। मामा जी एक मैकेनिक हैं और वो गुजरात में ही एक गाड़ियों के गैराज में काम करते हैं। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है और गैराज में काम करने वाले ज़्यादातर मैकेनिक आज छुट्टी पर हैं, पर रजत आज भी काम पर जा रहे हैं। आजकल उनकी आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं है। रजत सोच रहे हैं कि छुट्टी के दिन भी अगर गैराज में काम करूंगा तो मुझे थोड़े ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। वो गैराज पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि 2-3 मैकेनिक और भी ऐसे हैं जिन्होंने आज छुट्टी नहीं ली है। वो भी एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए आज गैराज में काम पर आए हैं। थोड़ी ही देर में गैराज का मालिक भी वहां पहुंच जाता है। वो आज अपने साथ एक पुरानी सी खटारा गाड़ी लेकर पहुंचा था। उस गाड़ी को देखने पर ऐसा लग रहा था कि जैसे कई सालों से इस गाड़ी को किसी ने छुआ भी नहीं हो। वो रजत से बोलता है कि बाकी गाड़ियों का काम देखने के बाद इस गाड़ी को भी देख लेना। इसमें जो कमियां हैं उन्हें सुधार कर इस गाड़ी को अच्छे से पानी से साफ कर देना। शाम का वक्त हो चुका था और सभी मैकेनिक अपना अपना काम करके अपने घर चले जाते हैं। रजत को भी घर जाना था, पर पैसों की तंगी के कारण रजत सोचते हैं कि क्यों ना आज नाइट शिफ्ट भी कर ली जाए, ताकि कुछ और पैसे मिलेंगे तो घर में काम आएंगे। अब गैराज में काम करते करते रात के 11 बज चुके थे और रजत काफ़ी थक भी जाते हैं। वो पूरे दिन से गैराज में काम किए जा रहे थे। वो सोचते हैं कि मालिक की गाड़ी का काम वो कल करेंगे। ऐसा सोचकर वो अपना खाना पीना खाकर रात को सोने चले जाते हैं। आज काफ़ी गर्मी थी और उनको नींद नहीं आ रही थी, तो वो अपना गद्दा उठाकर गैराज की छत पर सोने चले जाते हैं। तभी अचानक उनकी नज़र सामने एक पुरानी हवेली पर पड़ती है, जिसे लोग भूतिया भी मानते हैं। कुछ 4-5 साल पहले तक उस हवेली में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी, पर वो औरत अब मर चुकी है। उसे उस हवेली के ही गेट पर कोई कार वाला कुचल के चला गया था। पर काफ़ी लोग बातें किया करते थे कि उन्होंने उस हवेली में रात को उस बूढ़ी औरत को घूमते हुए देखा है। इसी वजह से उस हवेली को लोग भूतिया बोलते थे। पर रजत एक निडर इंसान थे। वो इस प्रकार के अंधविश्वासों पर जरा भी भरोसा नहीं करते थे। कुछ देर उस हवेली की तरफ घूरने के बाद रजत अपने गद्दे पर सो जाते हैं। रजत की आंख खुलती है। उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी। ये आवाज़ें गैराज में से आ रही थी। रजत उठकर छत पर बनी एक जाली में से नीचे गैराज में देखते हैं। वो देखते हैं कि गैराज का सारा सामान अपने आप हिल रहा था और उनके मालिक की वो गाड़ी जो आज ही गैराज में आई थी, उसकी लाइटें ऑन हो गई थी। कुछ देर बाद वो गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो जाती है और तेज़ी से गैराज के गेट को तोड़ते हुए सामने बने एक घर में जा घुसती है। गाड़ी टकराने की वजह से उस घर में काफ़ी नुकसान होता है और उस घर का मालिक गुस्से में गैराज वालों के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर देता है।
अगले दिन वो गैराज का मालिक और पुलिस वाले वहाँ पहुँच जाते हैं। पुलिस वाले सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा था कि कैसे वो गाड़ी अपने आप स्टार्ट होकर सामने बने हुए मकान के अंदर जा घुसती है। पर पुलिस वाले इस चीज़ को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते हैं। वो सोचते हैं कि शायद गाड़ी के अंदर कोई खराबी आ गई होगी। पर जैसे ही ये फुटेज गैराज के मालिक को दिखाई जाती है, वो मालिक एकदम से घबरा जाता है। उसके चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो पसीने में पूरी तरह भीग जाता है। अब पुलिस वालों को उस पर शक होने लगा था। तभी एक पुलिस ऑफिसर की नज़र उस गाड़ी पर पड़ती है। उस गाड़ी के दोनों तरफ आगे और पीछे लाल रंग के अजीब से धब्बे बने हुए थे। उनको ये चीज़ कुछ अजीब सी लगी, इसलिए पुलिस ने उस गाड़ी को जांच के लिए भेज दिया। 2 दिनों के बाद जांच की रिपोर्ट आ जाती है। उस रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि ये लाल रंग के धब्बे कोई साधारण धब्बे नहीं हैं, बल्कि खून के निशान हैं। और ये खून किसी जानवर का नहीं है, बल्कि किसी इंसान का है। रिपोर्ट पढ़ने के बाद पुलिस गैराज के मालिक को गिरफ्तार कर लेती है और सख्ती से पूछताछ करने के बाद थोड़ी देर के बाद ही गैराज मालिक टूट जाता है और वो बताता है कि हाँ, मेरी गाड़ी पर जो निशान बने हुए हैं वो किसी इंसान के खून के ही हैं, जो मेरी ही गाड़ी से एक्सीडेंट होकर मारा गया था। मैंने काफ़ी सालों से इस गाड़ी को मेरे पुराने गोडाउन में छुपाया हुआ था। मैंने सोचा कि उस बात को काफ़ी समय बीत चुका है, अब इस गाड़ी को मुझे वापस ठीक कर लेना चाहिए। पर 2 दिन पहले वो सीसीटीवी फुटेज देखकर मैं समझ गया था कि ये काम कोई भूतिया शक्ति ही कर सकती है। और वो भूतिया शक्ति कोई और नहीं, बल्कि सामने बनी हवेली में रहने वाली वो बूढ़ी औरत ही है, जिसे आज से 5 साल पहले मैंने अपनी गाड़ी के नीचे कुचलकर मार दिया था।